अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके इस वक्त मौजूद हूँ आपके साथ, आपका मेज़बान मलिक बाबर अली, और आप देख रहे हैं बाबरी ट्रैवल इन्फो। अच्छा, आज बात करते हैं तुर्की के अंदर जो मुकीम इस वक्त कैंप के अंदर जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं, उनके जो कि जिनका डेटा नहीं मिल रहा, आज उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत से दोस्त अब जो है हमें कमेंट्स करते हैं, बहुत सी फैमिलीज हमें मैसेज करती हैं, जो कि उनके प्यारे जो हैं दोस्त अहबाब अजीज़ व कारब जो कि इस वक्त कैंप्स के अंदर फंसे हुए हैं, और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान डिपोर्ट होना है। ये नहीं कह रहा कि मैं 100% जो पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं वो डिपोर्ट होकर वापस आना चाहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कि वापस नहीं आना चाहते, डिपोर्ट होकर वापस नहीं आना चाहते, और बहुत से ऐसे हैं जो कि डिपोर्ट होकर वापस आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात होती है डेटे की। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं वहाँ पर 6-6 8-8 महीने हो गए वहाँ पर फंसे हुए हैं। जब कैंप्स वाले से रिसेप्शन से बात करते हैं तो वो कहते हैं आपका डेटा नहीं मिल रहा। जब वहाँ पर तर्जमान आते हैं, वो उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि आपका डेटा पाकिस्तान से प्रोवाइड नहीं हो रहा। मैं खुद जो कि पिछले 4-5 दिन पहले की बात है, मैं नादरा ऑफिस इस्लामाबाद में खुद गया हूँ। वहाँ पर जाके मैंने बात की, उनसे पूछा कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। अम्बेसी वाले कहते हैं कि हमारे पास नादरा वाले डेटा नहीं भेज रहे, और नादरा वाले कहते हैं कि हमारे पास जो भी फिंगर्स वगैरह आते हैं, जो भी हमसे वो डिमांड करते हैं, हम उनकी प्रोसीजर जो भी प्रोसेस होता है उसको मुकम्मल करके उनके हवाले कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हम किस के सामने अपनी आवाज़ जो है उठाएँ। पाकिस्तानी कौंसलेट जो कि इस्तांबुल में है, या इसके अलावा पाकिस्तान की एम्बेसी जो कि तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में है, ये जो भी चीज़ है ना, पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी और इलीगल कम्युनिटी जितनी भी है, उन सब को मिल के इस्तांबुल में, क्योंकि ज़्यादातर कसीर तादाद में जो कि पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो इस्तांबुल में मुकीम है। वहाँ पर जो है एक आप अपना एक एप्लीकेशन दर्ज करवाएं कौंसलेट में कि हमारा ऐसे काम नहीं चलता। जो डिपोर्ट होने चाहते हैं या जो डिपोर्ट नहीं होना चाहते, उन दोनों के लिए अलग अलग एक ऐसा सिस्टम सेट किया जाए कि जिनका जो खुद एग्री हो रहे हैं कि हम डिपोर्ट होना चाहते हैं, या फिर जो जिनको ज़बरदस्ती तुर्की डिपोर्ट करना चाहता है, अगर उनका डेटा एम्बेसी के पास पहुंच जाता है। यहाँ से नादरा वाले कह रहे हैं कि हमारा जो हम यहाँ से जो भी डेटा वगैरह होता है, जो भी फिंगर्स होते हैं, जिसका आईडी कार्ड एम्बेसी वाले कौंसलेट वाले हमसे मांगते हैं, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर आगे से एम्बेसी को क्या मसला होता है कि वो आगे कैंप वालों को क्यों नहीं प्रोवाइड करते? क्या वो पाकिस्तान का वेरिफिकेशन जो है उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, उस बंदे का जो पाकिस्तान का सिटीज़न है, पाकिस्तान का शहरी है, उसका अगर बेशक आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए, उसके बाद आईडी कार्ड एक्सपायर हो जाए, लेकिन डेटा तो कम से कम मौजूद होता है ना। और क्या होता है कि एक ग्रुप में अगर 15 बंदे आए हैं, 15 में से अगर 10 वो डिपोर्ट हो रहे हैं, 5 का डेटा नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक साथ जो कि आने वाले लड़के हैं उनका डेटा मिल नहीं रहा, आधे का मिल रहा है, आधे का नहीं मिल रहा। तो ये जितनी भी पाकिस्तान की कम्युनिटी है ना इस्तांबुल में, इलीगल चाहे वो लीगल है, अब लीगल रहने वालों को ये नहीं है कि मतलब हम तो लीगल है, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। लीगल वालों के लिए भी कभी ना कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन क्या है कि एक डेट, एक टाइम जो कि तय कर दिया जाए कि 1 मंथ, 2 मंथ, लास्ट 3 मंथ इसके अंदर अंदर हो जाए। उधर पता ही नहीं होता कि यार हमें कब डिपोर्ट किया जाएगा, कब कितना टाइम लगेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितना टाइम लगेगा। पीछे से जो घर वाले हैं वो अलग से परेशान, और इसके अलावा जो है फैमिली मेम्बर्स वो अलग से परेशान होते हैं। वहाँ पर बंदा जो है फंसा होता है, उसको आइडिया नहीं होता दुनिया में हो क्या रहा है। वो बस एक चीज़ में फंसा हुआ है कि उसका यही जुर्म है कि वो इलीगल गया है। अब इलीगल का मतलब ये है जब आप पकड़े गए हैं, आपकी वेरिफिकेशन हो गई है, तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। एक बंदा जो है वहाँ पर दुहाइयाँ दे रहा होता है कि मुझे डिपोर्ट कर दो, मुझे डिपोर्ट कर दो। वो आगे से क्या होता है जी, कौंसलेट वाले तर्जमान आता है, उससे बात होती है जी कि हमें डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा। वो कह देते जी डेटा नहीं आपका मिला, आपकी वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट हुई। तो फिर उस बंदे को वहाँ पर छोड़ दे। वहाँ पर वो अगर डिपोर्ट होना चाहे वो उसको कौंसलेट में ले जाए यार, कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो भी हो वो जाके अपना प्रोसेस पूरा करे, अपना आउट पास बनवाए, जो भी करे, उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दे। यहाँ तो एक कन्फर्म जो है वो एग्जैक्ट जो टाइम होता है ना, आप 1 महीना, 2 महीने, जितना भी हो सके कि इस टाइम के अंदर अंदर जो भी बंदा होगा हम उसको डिपोर्ट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो है बाकी काम होता है। एक बंदा खुद अपना डेटा प्रोवाइड कर रहा है, उसको भी डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, और एक बंदा जो है वहाँ पर वेट कर रहा है कि मुझे कब डिपोर्ट होगा, कब मेरी जो है वहाँ पर
टिकट अरेंज होगी या सब कुछ ये वो सारा सिस्टम होगा। उसके बाद जाकर उसको आइडिया नहीं होता, वो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता 4 हफ़्ता 1 महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने ऐसे वेट कर करके जितनी भी पाकिस्तान की कम्युनिटी इस्तांबुल में है, तुर्की में है, उनसे गुजारिश है एक मैसेज अपने कौंसलेट तक पहुँचाए, एक मैसेज अपनी एम्बेसी तक पहुँचाए। जो कैंप से बाहर है, जो कैंप से बाहर है, चाहे वो इलीगल है लीगल है, एक मैसेज रिकॉर्ड करवा के वो अपनी एम्बेसी के पास पहुँचाए कि ऐसे ये हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हमने इलीगल वहाँ पर पहुँचे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें वो अब इस तरह किया जाए हमारे साथ कि हमारा ना आगे वालों को कोई पता है ना पीछे वालों को पता है, ना हमें क्या पता है कि मसलन हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, अपने मुल्क में कब पहुँचना है। ये सब कुछ जो भी है ना, वो आप पाकिस्तान के शहरी हैं और वहाँ पर जो एम्बेसी वाले हैं, कौंसलेट वाले हैं, वो आपको प्रेजेंट करने के लिए वहाँ बैठे हैं। वो किसी और को नहीं, दूसरे मुल्क कंट्रीज़ के लोगों को वहाँ पर प्रेजेंट या इंफॉर्मेशन गाइडर बनने के लिए नहीं है। वो आपके एम्बेसडर हैं, हमारे एम्बेसडर हैं, तो हमने उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है। जो भी मसला मसाइल होता है उनसे हमने शेयर करना है और अपनी एम्बेसी के लिए एक आवाज़ बुलंद करें। इस्तांबुल में या फिर तुर्की में किसी भी शहर में आप लीगल हैं इलीगल हैं, आप इस चीज़ के ऊपर जाएं। हमारे पीएम पिछले 4 सालों में तकरीबन 4 से 5 जो विज़िट है, हमारे वज़ीर आज़म जो है इमरान खान साहब भी उसमें शामिल है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, एक दफ़ा किसी ने अपनी कम्युनिटी के बारे में ये बात नहीं की। कौंसलेट वाले एक पोस्ट लगा देते हैं, यहाँ पर जी फ़लाँ वज़ीर खारजा आए थे, वज़ीर दाखिला आए थे, फ़लाँ वज़ीर इत्तलात आए थे, फ़लाँ 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 फ़लाँ, लेकिन किसी ने आज तक ये क्यों नहीं बात की कि हमारी कम्युनिटी इधर इतनी बड़ी तादाद में है, वो चाहे इलीगल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इलीगल है वो नहीं रखना चाहते, उनको रिपोर्ट कर दें फ़ौरन से पहले। उनको उधर इतने दिनों तक बंद रखने का क्या मकसद बनता है? ये चीज़ें आपने करनी है। अपने हक़ के लिए लड़ना खुद सीखें, कोई किसी की मदद नहीं करता। जब तक हम उधर भी थे हमें भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब क्या हुआ कि हम वहाँ पर नहीं हैं, अब हम वापस आ गए हैं। हमने भी मुझे ये सारी सिचुएशन को फेस किया, मुश्किलात हुई। कुछ कैंप्स ऐसे जहाँ पर बहुत सहूलियात हैं, लेकिन कुछ कैंप्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सी लोग कह सकते हैं बिल्कुल लोग किस्म की जो सहूलियात मैसर है, लेकिन वहाँ पर जो है वो बहुत मुश्किलात से पाकिस्तानी। मेरे पास तकरीबन पिछले लास्ट 1 वीक से ऐसे जो है इन्फॉर्मेशन आई कि मेरे पास टाइम नहीं होने के बावजूद भी मैं ये टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ कि मसलन इसके ऊपर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना इसमें है कि मसलन आप क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई रिपोर्टिंग। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, ना मेरे पास था। मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था कि पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में ये बात बोली है कि आपको अपनी आवाज़ कौंसलेट तक पहुँचाए, अपनी कोई एक मैसेज बना के कि हमें जो है मसलन हमारे हकूक़ का ख्याल किया जाए। हमें अगर रिपोर्ट करना ही है तो ठीक है करें, लेकिन इतना टाइम रखने की क्या ज़रूरत है? इतना टाइम रखने की क्या वजूहत है? इसके पीछे का कुछ समझ नहीं आती। कौंसलेट से कहते हैं ना, तर्जमान से पूछते हैं या कैंप वाले से पूछते हैं, वो कहते हैं आपका डेटा जो है एम्बेसी प्रोवाइड कर। एम्बेसी जो है वो तकरीबन पिछले इस साल में पता नहीं कितने पाकिस्तानियों का डेटा प्रोवाइड कर दिए थे, और चंद लोगों का डेटा क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रही? इस पे सोचे ना। यहाँ तो हो ना, वो पाकिस्तान के सिटीज़न ही नहीं है, या फिर वो किसी और कंट्री का सिटीज़न लिखवाया हो कि मैं फलां कंट्री का हूँ और मैंने दूसरे कंट्री का सिटीज़न लिखवा दिया, और आपका डेटा आप बांग्लादेश से हैं तो आपने पाकिस्तान का नाम लिखवाया हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी ये तो बांग्लादेशी है, इसका पाकिस्तान में डेटा वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का सिटीज़न और पाकिस्तान की नादरा जो कह रही है कि हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आगे एम्बेसी कह रही है, तर्जमान कहते हैं कि ये एम्बेसी वाले हमें प्रोवाइड नहीं करते। तो एम्बेसी वाले अगर 80 लोगों का करता है तो 20 लोगों का क्यों नहीं कर रहे? ये चीज़ है। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।